नस्रुम मिनल्लाह व फतहुन करीम। ईरान ने जो कहा कर दिखाया। तेल अवीव के साथ हैफा शहर को भी कामयाबी से निशाना बनाया गया है। ईरानी दावे के मुताबिक इसराइल पर हमलों में अमाद, खजर और खैबर शिकन नामी क्लस्टर और हाइपरसोनिक मिसाइल इस्तेमाल किए गए। ईरान के हमलों में 10 इसराइली हलाक और 200 से ज्यादा जख्मी हो चुके हैं, जबकि इसराइली आयरन डोम दिफाई निज़ाम ईरानी अर्श ड्रोन को मुकम्मल तौर पर रोकने में नाकाम रहा। पहली बार ईरानी जंगी तैयारे शुमाली इसराइल की फ़ज़ाई हुदूद में दाखिल हुए। ईरान ने जोहरी मुआहदे NPT से अलहदा होने की धमकी दे दी। अक़वाम मुत्तहिदा में ईरान के मुस्तकिल मंदूब ने सलामती काउंसिल में ख़त जमा करवा दिया। ईरान की जानिब से इसराइल पर बड़ा हमला, अमाद, गदर और खैबर शिकन नामी क्लस्टर मिसाइल और हाइपरसोनिक मिसाइल से तेल अवीव और हैफा को निशाना बना दिया। हैफा में वाक़े ऑयल रिफाइनरी में आग लग गई। मकबूजा बैतुल मक़दस भी धमाकों से गूंज गया। ईरानी जंगी तैयारे शुमाली इसराइल की फ़िज़ाई हुदूद में दाखिल हुए। ईरान ने पहले राउंड में 100 और दूसरे राउंड में 50 मिसाइल दागे। कई मिसाइल रास्ते में तबाह, जबकि मुतअद्दिद अहदाफ तक पहुँचने में कामयाब हुए। तेल अवीव और शुमाली इसराइल में धमाकों की आवाज़ें देर तक सुनी जाती रहीं, जबकि पूरे मुल्क में खतरे के सायरन एक बार फिर बज उठे। ईरान ने जदीद हाइब्रिड ड्रोन मिसाइल सिस्टम का भी इस्तेमाल किया। इसराइली आयरन डोम दिफाई निज़ाम ईरानी अर्श ड्रोन्स को मुकम्मल तौर पर रोकने में नाकाम रहा। ईरानी पासदाराने इनकलाब ने दावा किया है कि इसराइल में जंगी तैयारों के ईंधन तैयार करने वाली तंसीबात को निशाना बनाया। अगर इसराइल ने जारहियत जारी रखी तो शदीद हमले करेंगे। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।